नमस्कार फ्रेंड्स, बीआरओ की तरफ से एक शॉर्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीआरओ एक्चुअली है क्या। तो बीआरओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिकली जो काम होता है वो इंडियन आर्मी जो होती है उसके लिए ये बॉर्डर वाले इलाकों में रोड बनाना, पुल वगैरह का निर्माण करना, मतलब इस तरीके कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है ये बीआरओ ही करती है। और आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे बाढ़ वगैरह आ रहा है, तो वायनाड वगैरह में जैसे बाढ़ आया है तो वहाँ पर बीआरओ ही गई थी जिसने फटाफट इंडियन आर्मी के साथ मिल करके पुल का निर्माण किया है, जिससे बचाव राहत कार्य बहुत आसानी से किया जा पा रहा है। तो बीआरओ भारत की बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसका जो भी काम होता है वो किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। और इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है ये आप समझ लीजिए कि एज ए आप एक सैनिक हैं जो कि देश सेवा में अपना योगदान देंगे। और इसमें जो भी भर्तियां होती हैं ये पूरी तरीके से परमानेंट होती हैं, गवर्नमेंट जॉब है, फुल टाइम जॉब है। कोई अग्निवीर के तहत जैसे जो भी भर्तियां होती है वैसी कोई भी भर्ती इसमें नहीं होती है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट है, पहले की बात करेंगे तो ऑफलाइन तरीके से होती थी, लेकिन अब इसको ऑनलाइन कर दिया गया। और ऑनलाइन के लिए ये जो रिक्रूटमेंट है ये जारी कर दी गई है। और ये जो भर्ती है टोटल 466 पोस्ट पर निकाली गई है और इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे, क्योंकि ये जो दुर्गम इलाकों में इसकी पोस्टिंग होती है और बहुत थोड़ा सा हैवी वर्क होता है, तो इसमें आपको मेल कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। टोटल 466 पोस्ट पे अब जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें ये बताया गया है कि आने वाला जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 10 तारीख वाला, जिसमें ये इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर सीधी शब्दों में बात कहें तो 10 अगस्त से आपको ये ऑनलाइन आवेदन देखने को मिल जाएगा और लगभग 1 महीने का समय रहेगा। तो मान लीजिए 9 सितंबर तक या 8 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी ऐसा ऑफिशियली डेट जारी नहीं किया गया, लेकिन 10 अगस्त से आपका जारी हो जाएगा और फॉर्म भरने का भी डेट 10 अगस्त ही रहेगा। फॉर्म फी की बात करेंगे तो 100 रुपया लगता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को, ठीक है। और जबकि एससी एसटी जो भी होते हैं उनको फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। एज की बात करेंगे तो 18 से 27 साल एज होती है, मैक्सिमम 27 साल होती है। और एज का जो कट ऑफ होगा हो सकता है कि आपको 1 जुलाई 2024 देखने को मिल जाएगा। 1 जुलाई 2024 तक आपका अगर 18 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, हो सकता है वो 1 जनवरी भी रखा जाए या हो सकता है कि वो 1 जनवरी 2025 रखा जाए, ठीक है। तो ये जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें जब ये जानकारी निकल करके आएगी तभी एक्चुअली पता लगेगा कि आखिर एज का कट ऑफ क्या रखा गया। लेकिन जो एज है वो 18 से 27 साल रहेगा। और अगर एज में छूट की बात करेंगे तो ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की। तो ओबीसी 30 साल तक और एससी एसटी 32 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें फिजिकल वगैरह फिटनेस वगैरह चाहिए, जिस टाइप का ये पोस्ट है तो आप थोड़ा सा उसके लिए भी फिट रहिएगा। अब बात करते हैं किस किस पोस्ट में कितना कितना सीट के लिए भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पर जो भर्ती निकल करके आई है वो है ड्राफ्ट्समैन के लिए। तो ड्राफ्टमैन में जो भी भर्तियाँ निकल करके आई हैं वो जो भी भर्तियाँ हैं टोटल उसमें बैकलॉग और रेगुलर दोनों को मिला करके लिखा गया है। तो जैसे ये जो 15 है पहला वाला ये रेगुलर है और +1 जो है ये बैकलॉग की। बैकलॉग का मतलब पिछले साल की जो भी भर्तियाँ खाली रह गई थी रिजर्व कैटेगरी में, जैसे ओबीसी एससी एसटी की, तो वो भर्तियां भी इस बार जोड़ी गई हैं। तो टोटल 16 सीट पर ड्राफ्टमैन की भर्ती होगी, जिसमें अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो 12th आपका साइंस से होना चाहिए प्लस 2 ईयर का अगर आपने डिप्लोमा का ड्राफ्टमैन का कोई कोर्स वगैरह किया हुआ, सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। इसमें सबसे ज़्यादा भर्ती है 417, मतलब अगर कहें तो 90% भर्ती है इसी में है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में। टोटल 417 सीट है और इसमें जो एजुकेशन मांगा गया वो 10th के साथ साथ हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर रोड रोलर के लिए भी है, जिसमें बैकलॉग के लिए 2 है, रेगुलर में कोई भर्ती नहीं है। इसमें भी 10th के साथ साथ हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेटर एक्सक्लेवेटिंग मशीनरी, इसके लिए भर्ती निकाली गई है। 9 रेगुलर है, 9 बैकलॉग है। 10th के साथ साथ हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिस्ट की बात करेंगे तो मैकेनिस्ट में 1 सीट है। तो ये जो मैकेनिस्ट है, उसके बाद टर्नर है, टर्नर में 10 सीट है। इसके लिए बेसिकली आपका 10th के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई उससे रिलेटेड ट्रेड में अगर आपका है, मैकेनिस्ट में या टर्नर वगैरह में है, तो आप इस पोस्ट को आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र का जो भी भर्तियाँ होती है उसमें 2 सीट है और डिग्री चाहिए।
नॉर्मल किसी भी आपका सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, प्लस अगर आपने स्टोर कीपिंग का सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हुआ है या फिर कहीं पर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ स्टोर कीपिंग से रिलेटेड सामान वगैरह को रखने वगैरह का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारियाँ थी। फॉर्म आपका 10 अगस्त से भरा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो रिटन हो जाता है, उसके बाद फिजिकल स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट और फिर मेडिकल होता है। तो रिटन एग्जाम की थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट यही, अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका फिजिकल स्किल टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जब आपके पास सर्टिफिकेट या डिग्री रहेगी तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, तो आप फिजिकल और स्किल टेस्ट में तो आगे निकल ही जाएगा, लेकिन रिटन में थोड़ा सा मार खा जाइएगा। तो रिटन जो है वो 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होता है और ये ऑनलाइन होगा। पहले ऑफलाइन होता था लेकिन अब ऑनलाइन कर दिया गया। जनरल अवेयरनेस से सवाल रहेगा 25, जनरल इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लीजिएगा उसमें से 25 सवाल रहेगा 25 नंबर का, जनरल मैथ से 25 सवाल रहेगा 25 नंबर का, और एक रीजनिंग से रहेगा 25 सवाल 25 नंबर का। अब ये जो लास्ट वाला रीजनिंग है ना, अगर टेक्निकल में आप जा रहे हैं, टेक्निकल का किसी फील्ड में जा रहे हैं, तो उस ट्रेड से रिलेटेड आपको सवाल वहाँ देखने को मिल जाएगा, रीजनिंग हट जाएगा। तो टोटल 100 सवाल हो जाता है। 2 घंटे का 120 मिनट का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, और आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल में आपका थोड़ा सा जो आपकी तैयारियां हैं, जो आपका जिस ट्रेड से आप आवेदन किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्किल टेस्ट हो जाएगा। जैसे आप ड्राइवर के पद पे जा रहे हैं तो उसका भी आपको टेस्ट ले लिया जाएगा, हो सकता है, तो आप स्किल टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपको ऑफिशियल बता दिया जाएगा कि कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद लास्ट में डिटेल मेडिकल होता है। मेडिकल जो होता है वो हमेशा डिटेल होता है, क्योंकि ये डिफेंस का फील्ड है, तो आपको फुल्ली फिट होना ज़रूरी है। तो पूरी तरीके से फुल्ली फिट रहिए, तभी इस फॉर्म के लिए आवेदन कीजिएगा। और अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो एक बार आवेदन जरूर कीजिए। फॉर्म फी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली हम लोग फॉर्म फी देख करके आवेदन नहीं करते हैं, लेकिन फॉर्म फी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये है। तो ये लगभग बीआरओ की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आई, और आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी होगा उसको भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर लगातार मिल जाएगा, तो उसमें भी आप जा करके देख सकते हैं। और अगर इस तरीके की और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।